आपको कभी किसी ने बहसबाजी या आर्ग्यूमेंट में नीचा दिखाया है और बाद में आपके मन में आया हो कि यार ये बोल देता तो मजा आ जाता, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। लेकिन अफसोस उस आर्ग्यूमेंट के समय आप वैसा जवाब नहीं दे पाए जैसा आप देना चाहते थे। आप कंफ्यूज हो गए और बाद में पछताने लगे ये सोच के कि मैं और बेहतर जवाब दे सकता था। हम आपका यही रिग्रेट हमेशा के लिए खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हम आपको सैवेज रिप्लाई देने की वो आर्ट सिखाएंगे जिसे सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और हाईली इन्फ्लुएंशियल लोग हमेशा यूज करते हैं। वो रिप्लाईज जो टाइमिंग, स्मार्टनेस और कंप्लीट कंट्रोल के साथ सामने वाले को साइलेंट कर देते हैं। हॉस्टल हो, क्लास हो या ग्रुप चैट, इंसल्ट हमेशा अचानक से होती है, इससे पहले कि आप तैयार रहो। इसीलिए उस मोमेंट पर शार्प रिप्लाई नहीं मिलता। इसीलिए आज हम आपको वो रियल सेलेब टेस्टर ट्रिक्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज्ड नहीं, डोमिनेंट दिखोगे। सैवेज रिप्लाई देना कोई साइंस नहीं है, इसके कोई रूल्स नहीं है जिसे फॉलो करके आप अपनी इंसल्ट का जवाब देना सीख जाओगे। ये इमोशनल कंट्रोल का गेम है। इसीलिए हम आपको 5 टेक्निक्स बताने वाले हैं जिसे यूज करने से बड़े पावर वाले लोग बिना चिल्लाए सिर्फ टाइमिंग और साइकोलॉजी से सामने वाले को धूल चटा देते हैं। एक्ट लाइक यू डोंट केयर। इंसल्ट का सबसे डेंजरस रिप्लाई क्या होता है? साइलेंस। वो साइलेंस जो सामने वाले को फील करा दे कि आपको उसकी बात का जीरो इफेक्ट हुआ। एक दिन बुद्धा और उनके मॉन्क्स एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ लोग उन पर चिल्लाने लगे, गालियां देने लगे, बदतमीजी करने लगे, लेकिन बुद्धा बिल्कुल काम रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उनके स्टूडेंट आनंद, जो पूरी सिचुएशन से डिस्टर्ब थे, उन्होंने पूछा, इतनी डिसरिस्पेक्ट के बाद भी आप चुप क्यों रहे? बुद्धा बोले, आनंद, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम इसे एक्सेप्ट ही ना करो तो वो गिफ्ट किसका रह जाता है? आनंद ने जवाब दिया, जो गिफ्ट देता है गिफ्ट उसी का रह जाता है। बुद्धा ने कामली कहा, बिल्कुल, मैं उनका गुस्सा, उनकी गालियाँ, उनका अब्यूज एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो वो सब उन्हीं के पास रह जाता है और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करते तो सामने वाला खुद ही इंसल्टेड फील करता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। सामने वाला चाहता है कि आप रिएक्ट करो, आप रिस्पॉन्ड करो, लेकिन जब आप कुछ रिएक्ट नहीं करते और सबके बीच सिर्फ शांत बैठकर एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह उसकी आंखों में बस घूर के देखते रहते हो, तो वो सामने उछलता हुआ बंदर लगता है और आप एक पावरफुल इंसान। एक्ट लाइक यू डोंट केयर का मतलब यही है। उनके वर्ड्स आप तक पहुंचते ही नहीं। अब जितने साइलेंस में अनअफेक्टेड दिखोगे, सामने वाला उतना ही फ्रस्ट्रेट होगा कि यार ये क्यों कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। उसको वो दो ही मत जो वो चाहता है, और वो है आपका रिएक्शन। उसे रिएक्शन चाहिए होता है, और जब आप रिएक्शन देते ही नहीं तो उनका इंसल्ट करने का पर्पस ही खत्म हो जाता है। अब रियल लाइफ में इसे कैसे यूज करना है? इंसल्ट सुनते ही एक छोटा सा पॉज, आई कांटेक्ट नॉर्मल, बॉडी रिलैक्स्ड और एक लाइट स्माइल, जैसे बात एक्चुअल में आपको फनी लग रही हो। बस इतना ही काफी होता है उनका अंदर से कॉन्फिडेंस तोड़ देने के लिए। वो आग लगाने आया था और आपकी एक स्माइल और कॉन्फिडेंस ने उस आग पे पानी फेर दिया। लेकिन कभी कभी इससे भी आगे बढ़ के सामने वाला आपको इंसल्ट करने की जगह आपकी आइडेंटिटी को ही अटैक करने की कोशिश करता है, और यहाँ सबसे पावरफुल टेक्निक है रिवर्स द अटैक। रिवर्स अटैक, इसका बेस्ट एग्जाम्पल SRK का रियल लाइफ मोमेंट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। एक रिपोर्टर बार बार उन्हें सलमान सलमान करके बुला रहा था। Salman, one last question this side. I apologize to intervene. One last question, sir. पूरे रूम में ऑकवर्ड साइलेंस। ये मोमेंट SRK को गुस्सा दिला सकता था, लेकिन SRK ने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने अटैक को उल्टा ही पलट दिया। रिपोर्टर ने उनका नाम गलत बोला तो SRK ने भी रिपोर्टर का नाम जानकर गलत बोल दिया। रिपोर्टर का नाम लिपिका था। SRK ने काम फेस से बोला, डोंट वरी दीपिका, इट्स ऑल राइट। सब लोग उस रिपोर्टर पे हंसने लगे। One last question, Salman this side. Sorry, Shahrukh this side. I'm literally because you were talking about Salman. I'm extremely sorry, but What's your due to name? time constraint. I don't know. Where are you speaking from? Shahrukh this side. कहाँ आप? यहाँ On the I'm second literally row, sorry second row, right. because Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika. It's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. Oh, I'm so... रिपोर्टर फ्रीज और SRK फुल काम एंड कंट्रोल। यही रिवर्स अटैक का पावर है। आप सामने वाले के वर्ड्स को ही मिरर बनाकर उन पर वापस डाल देते हो। आप इंसल्ट नहीं करते, आप बस उनकी मिस्टेक को उन्हें फील करा देते हो। और सबसे डेंजरस चीज, आप ये सब बिना चिल्लाए, बिना गुस्से के, सिर्फ एक काम टोन में करते हो। इसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है? अगर कोई आपका नाम गलत बोले, आपको टीज करे या कोई चीप कमेंट करे तो गुस्सा नहीं, बस सेम पैटर्न मिरर कर दो। एग्जाम्पल के लिए, हमारे स्कूल टाइम में एक लड़का कूल दिखने के लिए जब भी किसी से बात करता तो बार बार पूछता, नाम क्या है तेरा? हालांकि उसे नाम पता होता था, बट वो खुद को इतना फेमस और स्मार्ट समझता था और ऐसे दिखाता था जैसे सामने वाला उसके लिए मैटर नहीं करता। तो एक दिन जब वो हमारे एक क्लासमेट हर्ष के पास किसी काम से आया तो हर्ष ने पहले कह दिया,
कौन है भाई तू? तो उसकी किलस गई और वो कहने लगा तू मुझे नहीं जानता। और हर्ष बस स्माइल करते हुए निकल गया और पूरी क्लास हर्ष से काफी इम्प्रेस हुई, कैसे उसने बिना कोई एफर्ट के उसकी किल सा दी। इस टेक्निक का इम्पैक्ट क्या होता है, सामने वाले को लगता है कि उसकी लाइन आपको चुभेगी, पर जब आप उसी लाइन को पलट कर उन्हें ही दे देते हो, उनके अंदर एक ऑकवर्ड शॉक क्रिएट होता है। उनको फील होता है कि उनका जोक उन्हीं पर रिवर्स हो गया। और जब आप काम हो, स्माइल करते हो, टोन सॉफ्ट हो, तो सामने वाला समझ भी नहीं पाता कि उसके साथ अभी क्या हुआ। लेकिन कभी कभी सामने वाला डायरेक्टली इंसल्ट नहीं करता, वो बस एक ऐसा जोक मार देता है जो क्लियरली आपके ऊपर आता है। लोग हंसते हैं और आप ऑकवर्ड फील करते हो। यहाँ पे सबसे बेस्ट है पॉइंट आउट देयर वीकनेसेस। जरा ये क्लिप देखो। रिपोर्टर इनडायरेक्टली SRK के टैलेंट का मजाक उड़ा रहा था कि उनकी वाइफ उनसे ज्यादा टैलेंटेड है, तो बदले में उन्होंने सामने वाले के लुक्स को ही टारगेट कर दिया कि मैं तुमसे ज्यादा गुड लुकिंग हूँ। ऐसा ही कटरीना ने भी करा। कैटरीना को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। Just like how you do belly dancing very well. पर कटरीना ने डिफेंड नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया। उन्होंने बस काम टोन में एक लाइन बोली, जस्ट लाइक हाउ यू डू डांसिंग वेरी वेल। मतलब मेरी पंजाबी उतनी ही अच्छी है जितना तुम्हारा डांस। पोलाइट, सॉफ्ट टोन बट सैवेज एज फक। यही होता है पॉइंट आउट देयर वीकनेस। आप इंसल्ट नहीं करते, बस सामने वाले को फील करा देते हो कि वो भी परफेक्ट नहीं है, उनमें भी कई कमियां हैं। रियल लाइफ में कैसे यूज करना है, कोई बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, आप बोल सकते हो अच्छा है ना, मेरे से ले ले थोड़ा। तेरे अंदर बिल्कुल नहीं है, ना ही एटीट्यूड और ना कॉन्फिडेंस। रूल सिंपल है, सेम पैटर्न सेम टोन, बस उनकी वीकनेस लाइटली। अब जब ये टेक्निक क्लियर हो गई, अगर सामने वाले की मिस्टेक नहीं मिलती तो कोई नहीं, ये नेक्स्ट टेक्निक यूज करो, एक्सेप्ट एंड काउंटर। कभी कभी सामने वाला आपको इंसल्ट करने के लिए पूरा स्टेज, पूरा क्राउड यूज कर लेता है। आपको नीचा दिखाना ही उनका एम होता है। लेकिन रियल सैवेज लोग क्या करते हैं, वो इंसल्ट को एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसी लाइन को काम स्मार्टनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका सबसे पावरफुल एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स का है। वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में एक बंदा माइक पकड़कर जॉब्स को लिटरली रोस्ट कर देता है। बंदा बोलता है, मिस्टर जॉब्स आप ब्राइट इंसान हैं, लेकिन आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो। रूम ऑकवर्ड। पूरा क्राउड जॉब्स की तरफ देख रहा था। अब ये क्या बोलेगा। नॉर्मल इंसान होता तो ईगो ब्लास्ट हो जाता, पर जॉब्स ने एक भी सेकंड में रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने डीप ब्रेथ ली, पॉज लिया और सबसे काम वॉइस में बोला, यू कांट प्लीज ऑल द पीपल ऑल द टाइम। फिर उन्होंने अपनी मिस्टेक्स, अपने वीक डिसीजंस, सब कुछ ओपनली एक्सेप्ट किया। यही है एक्सेप्ट प्लस काउंटर का आर्ट। आप डिफेंसिव नहीं जाते, आप इंसल्ट को ओपनली एक्सेप्ट करते हो और फिर उसको कामली अपने फेवर में टर्न कर देते हो। रियल लाइफ में कैसे यूज करना है, अगर कोई बोले तू तो कुछ काम ठीक से करता ही नहीं, आप बोलो हाँ कभी कभी गलती होती है, पर कम से कम मैं ट्राई तो करता हूँ। तेरे तो एफर्ट्स भी नहीं दिख रहे, बस लड़कियों की तरह मुंह चलाता रहता है। कभी कभी आर्ग्यूमेंट जीतने का बेस्ट तरीका फैक्ट्स या लॉजिक नहीं होता, बल्कि सामने वाले की आइडेंटिटी को शिफ्ट कर देना होता है। जब आप उनकी सेल्फ इमेज को मिरर कर देते हो, आर्ग्यूमेंट अपने आप खत्म हो जाती है। आइडेंटिटी शिफ्ट फ्रेमिंग। एक पावरफुल बिजनेसमैन किसी भी एनवायरमेंटल रूल को फॉलो करने को रेडी ही नहीं था। प्रॉफिट ही सब कुछ था उसके लिए। अगर आप उससे प्रॉफिट वर्सेस एनवायरमेंट में लड़ते तो वो कभी नहीं मानता, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बिजनेसमैन यानी प्रॉफिट फर्स्ट से चिपकी हुई थी। लेकिन जैसे ही एंगल शिफ्ट हुआ, प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है लेकिन तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पोल्यूशन बढ़ गया, उनका हेल्थ, उनका लाइफ, तब भी प्रॉफिट ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस ये एक लाइन उसकी आइडेंटिटी को बिजनेसमैन से फादर में शिफ्ट कर देती है। और एक फादर कभी नहीं बोल सकता हाँ मेरे बच्चों से ज्यादा प्रॉफिट इम्पोर्टेंट है। उसका अग्रेशन मेल्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट अपने आप सॉफ्ट हो गया, वो खुद सोल्यूशन सजेस्ट करने लगा। यही होता है आइडेंटिटी शिफ्ट फ्रेमिंग का एक्चुअल पावर। रियल लाइफ में ये टेक्निक बहुत सटल, बहुत डेंजरस होती है। कोई बंदा आपको बुली कर रहा हो, कूल बनने की एक्टिंग कर रहा हो, आप कामली पूछो, ब्रो तू जेन्युइनली इतना इनसिक्योर है क्या कि दूसरों को नीचा दिखा के कॉन्फिडेंस या खुशी मिलती है? तुझ पे मुझे तरस आता है यार। आपने उसकी कूल आइडेंटिटी को इनसिक्योर में शिफ्ट कर दिया। इंस्टेंट साइलेंस। कोई फ्रेंड बोले मैं तो मजाक कर रहा था, तू इतना सेंसिटिव क्यों है? आप बोलो सेंसिटिव नहीं, मैं मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करता हूँ। वैसे तू मैच्योर होना कब स्टार्ट करेगा? अब वो खुद ही अपने आप टोन चेंज कर देगा। आइडेंटिटी शिफ्ट का रूल सिंपल है, आप आर्ग्यूमेंट पर अटैक नहीं करते, आप उनकी सेल्फ इमेज को चैलेंज कर देते हो। और जब उन्हें लगता है कि उनका बिहेवियर उनकी आइडेंटिटी से मिसमैच हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका अग्रेशन कोलैप्स हो जाता है और आप काम, कंपोज्ड और पावरफुल दिखते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन